मैंने देखा मेरी दादी माँ के और मेरी माता जी के सोना हमेशा चमकता ही रहता है। पर जब मैं नया सोना लाता हूँ तो कुछ समय के बाद वो हल्का हल्का काला पड़ने लग जाता है। उन्होंने मुझे एक खास टिप बता दी सोने को एकदम चमकता रखने के लिए। कभी भी शायद सुनार ने ये बात ना बताई हो, लेकिन आज जो मुझे घर पे दादी माँ ने बात बताई कि घर में जो सोना चांदी अंगूठियाँ या आभूषण होते हैं, तो घर में चाय सभी के बनती है बेटा। और बची हुई चाय पत्ती जो एंड में बचती है चाय पीने के बाद, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। मैंने कहा दादी माँ इससे क्या होगा, तो दादी माँ बोलने लगी देखो बेटा, इसी से मेरे जो सोने के चांदी के कड़े हैं वो मैं साफ़ रखती हूँ। मैंने कहा वो कैसे? तो बोलिए जो बची हुई चाय पत्ती थी इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ, और साथ ही में इसके मैं थोड़ा सा विनेगर इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे आने देती हूँ। घर के चूल्हे पे गैस पे भी जब उन्होंने ये प्रक्रिया करके दिखाई तो मुझे लगा सचमुच में तो घर पे इन्होंने ईजिली सोना को क्लीन कर दिया, मेटल को क्लीन कर दिया। तो कैसे हुआ दोस्तों, इस चाय पत्ती के हल्के से पानी के बाद जब हमने इसको डाला तो आपने देखा कैसे इतनी आसानी से इसमें एक झाग बनती नज़र आई। तो जो हमारे सोने के आभूषण थे जो हमें साफ़ करने थे, हमने वो सारी चेन अंगूठियाँ उस पानी में उबलने के लिए डाल दी। पानी में जब बची हुई चाय का ये जो पानी हमने तैयार करा था बेकिंग सोडा और विनेगर के साथ, इसमें हमने इसे उबालना शुरू करा तो ये उबलने लगा। जैसे ही आप ये देखेंगे इसमें बॉयल आएगा, वैसे वैसे जो आपके ये ज्वेलरी थी ये क्लीन होती नज़र आई मुझे। मेरे को लगा कि ये तो सचमुच में काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो सबसे शेयर क्यों ना की जाए। किचन में जब ये प्रक्रिया करी गैस के ऊपर, जब चाय की एक केटल में फॉक की मदद से, किचन के यूटेंसिल्स की मदद से हमने जब ये काम करा, अपने सोने को क्लीन करा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे भी लगा कि मेरा भी सोना जो है वो शाइनिंग रहे। तो इसी वजह से हमने ये प्रक्रिया करी और अब ये पूरा पूरा एक बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो दादी माँ बोली इसको बॉयल तक इसके अंदर ही डाले रखना है, और जैसे ही बॉयल आपका ख़त्म हो जाता है तब तक का आपको इंतज़ार करना है, और उसके बाद आपके जो भी आभूषण थे वो आपको एक बर्तन में निकाल लेने हैं जहां आप इसको क्लीन करोगे, ताकि इस पर जो भी चाय पत्ती लगी हो वो भी हट जाए और अगर कोई जमी हुई मैल हो वो भी निकल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और एक दो बार पानी से रिंस करेंगे किचन में, ताकि इस पे जो गंदगी लगी है वो हट जाए पूरी तरीके से। तो चलिए पानी डाल के इसको रिंस कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। और एक बार पानी डाल दिया और जो चाय पत्ती के कण रह गए थे सारे के सारे निकल जाएंगे। प्लेट में निकाल देते हैं हम इसको, और उसके बाद फिर से एक बार पानी डाल के इसे क्लीन कर लेते हैं। इससे क्या है, हमारा जो एकदम अच्छे से गोल्ड है वो साफ़ मिल जाएगा। अब आप सबसे पहले क्या कीजिए, दूसरी बार पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा और साफ़ करने के लिए हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कोई भी डिश जेल लिक्विड या फिर लिक्विड सोप डाल लेंगे। तो डिश जेल लिक्विड पड़ा था हमारे पास, इसलिए हमने हल्का सा वो डाल लिया। आप सोप भी डाल सकते हैं। और अब आप क्या कीजिए, इसकी अच्छे से झाग बना लीजिए, यानी कि फॉर्म। और उसके बाद ये अपने आप इसमें पड़ा पड़ा क्लीन होता रहेगा, क्योंकि इसकी जो गंदगी है वो तो मैक्सिमम हमने ख़त्म कर ही दी थी गैस के ऊपर। और बस आगे की प्रक्रिया इसके साथ करने के बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा रिज़ल्ट जो है हमारे को अच्छा मिल जाएगा। चलिए अब आपको फाइनली इसको क्लीन करेंगे ब्रश की मदद से, ताकि कोई अगर फंसी हुई गंदगी हो वो भी निकल जाए, और उसके बाद एंड रिजल्ट दिखाएंगे कि ये कितना अच्छे से क्लीन होता है। आप देख ही सकते हैं पहले से ही ये कितना अच्छे से साफ़ सुथरा दिख ही रहा होगा कड़ा। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है, ना अंदर गंदगी दिख रही है ना बाहर काली तरफ दिख रही है। तो ये पूरा क्लीन हो चुका है, और क्लीन ही हम इसे करना चाहते थे। तो एक एक करके सारे के सारे आभूषण क्लीन करने के बाद आपको ज़रूर एक फाइनल लुक दिखाएंगे इसकी, कि इसे करना कितना आसान था और कितने अच्छे से कितने जल्द कम से कम समय में ये होके तैयार हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसको हमने साफ़ कर लिया है, सारे की सारी जो ज्वेलरी है वो साफ़ हो गई है। और अब आपको फाइनल लुक दिखाएंगे हल्को हल्का सुखाने के बाद। तो आप सचमुच में कहेंगे ये तो एकदम नई जैसी हो चुकी है। और हम चाह भी कुछ ऐसा ही रहे थे कि हमारे ये जो चीज़ें हैं एकदम साफ़ सुथरी शाइनी दिखे। चलिए अब आशा करता हूँ इसको वॉश करने के बाद आप एक फ़ाइनल लुक देखेंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है, और पूरी जानकारी लेने के बाद आप इसे अच्छे से क्लीन भी इजीली कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप ये बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं, और ये आप भी क्या ऐसे घर पे क्लीन करते हैं, या आपके पास भी कोई अन्य प्रक्रिया है इसे क्लीन करने की। और ये क्लीन हो गया है अब हमारा, और अब हम इसे फाइनल वॉश करने के बाद आपके सामने रख रहे हैं। ये पूरा क्लीन हो चुका है, ये एकदम साफ़ मिल चुका है हमें। अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ ईज़िली, और अब ये आपको यूज़ करने के लिए तैयार है, एकदम साफ़ हो चुका है। चलिए मैं चलता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।